सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं और उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। जेल से जो सरकार चल रही है उसमें अब आदेश भी आने लगे हैं, ये कहा जा रहा है अंदर खाने से। आज यही आपको अंदर की खबर में बताने वाले। सबसे पहले दो तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ये जो मामला है शराब घोटाले का, ये वो मामला है जिसमें मनीष सिसोदिया, आप देख पा रहे हैं तस्वीर में 26 फरवरी 2023 की तस्वीर है, करीब 1 साल 1 महीने पहले की तस्वीर। और तब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाते हैं शराब घोटाला मामले में ही, जिस मामले में इनको अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया है, उसी मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। मामला एक है, लेकिन डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, आपको याद होगा शिक्षा मंत्री तो थे ही, डिप्टी सीएम भी थे। और गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी को जब गिरफ्तारी होती है तो 28 फरवरी को वो इस्तीफा दे देते हैं से, डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 21 मार्च को, पूरे ऊहापोह में 10 समन्स के बाद गिरफ्तारी हुई, पहुंचे नहीं तब गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद 24 मार्च आज की ये तारीख है, लेकिन इस्तीफे का आता पता नहीं है। दो तरह के मॉडल क्यों अपनाए जा रहे हैं, ये सवाल है। डिप्टी सीएम तो मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर से रह सकते थे, अगर फैसले अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं तो शिक्षा मंत्री रहते हुए वो भी फैसले ले सकते थे, वित्त मंत्री रहते हुए वो भी फैसले ले सकते थे। लेकिन वो तस्वीर बदल गई। क्या व्यक्ति के साथ तस्वीर बदल रही है आम आदमी पार्टी में, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि ये दो तस्वीरें तो कम से कम ये सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन लगातार आज कई रिएक्शन सामने आए और कल भी हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यही दोहराया गया कि जेल से सरकार चलेगी और नेता अरविंद केजरीवाल जेल से ही फैसले ले रहे हैं। एक झलक उसकी दिखा देते हैं। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सकें। अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुर्सी का ऐसा पागलपन इस देश ने पहले कभी नहीं देखा है। शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। केजरीवाल इस्तीफा दो। तो देखिए ये उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है और इस्तीफे की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज एक ऐसा आदेश आया है, कैसी खबर आई, ऐसा लगा कि वाकई जेल से ही सरकार चल रही है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। मैसेज क्या यही है, ये सवाल बना हुआ। देखिए केजरीवाल का ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली हम आपको बता रहे हैं। जल मंत्रालय से जुड़ा ये आदेश है जो पहला आदेश के तौर पर केजरीवाल ने दिया है। आतिशी सिंह को ऑर्डर का नोटिस भेजा है और इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें पानी और सीवर की समस्या पर यह आदेश केंद्रित था, ये मैसेज केंद्रित था, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि जेल के अंदर से दिया है। बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर से उनकी तरफ से मैसेज भेजा गया। जानकारी बदलेंगे हम तस्वीर में विक्रांत। देखिए पानी और सीवर की समस्या पर केंद्रित है, ये कहा जा रहा है गर्मियों में पानी की कमी है, ये समस्या है और उचित संख्या में टैंकर्स का इंतजाम किया जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है। ईडी की कस्टडी से वो ये कह रहे हैं जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल का सहयोग लें। आतिशी ने ये दावा किया है। केजरीवाल के आदेश पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा जो बीजेपी नेता है उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी की, इन्होंने धोखा दिया है। कोर्ट की इजाजत के बिना आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। सीएम कार्यालय का इस्तेमाल आखिर किसने किया है, मनजिंदर सिंह सिरसा ये सवाल पूछ रहे हैं। ये मामला एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है, मनजिंदर सिंह सिरसा ये भी कह रहे हैं। यानी वाकई क्या जेल से सरकार चलाने का मोड ऑन हो गया, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल दो अप्रोच लेके चल रहे हैं। अगर इस खबर को सच माने कि वाकई उन्होंने आदेश जारी किया है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि सलाखों के पीछे से
सरकार चलती रहेगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वो अपना जो एक तरह से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उस पद पर रहने वाले हैं, सरकार चलाने वाले, कम से कम चुनावों में इसका नुकसान वो नहीं झेलेंगे। दूसरी तरफ इशारा ये भी मिल रहा है कि सुनीता केजरीवाल बार बार पिक्चर में आ रही हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी ट्वीट करती हैं, बताने की कोशिश करती हैं उसी कुर्सी पर बैठकर जहां अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे कि वो एक तरह से उनकी नुमाइंदी हैं, या ये कहे कि एक्टिंग सीएम हो सकती हैं। क्या है आखिर ये पेच, क्या चल रहा है दिल्ली की राजनीति में, कौन रहने वाला है मुख्यमंत्री, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। देश की राजधानी दिल्ली में क्या संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये दो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आज दिल्ली की जनता सहित हर देशवासी जानना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली के हालात ऐसे बन रहे हैं जहां कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। आपकी टॉप लीडरशिप जेल में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हैं। केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। आपके नेता भी केजरीवाल के इस बयान पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यानी दिल्ली की सरकार अब अरविंद केजरीवाल जेल में ही बैठकर चलाएंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने को लेकर भी दो रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। पहली, जिसमें वो सीएम बने रहेंगे, और दूसरी ये कि उनकी पत्नी कार्यभार संभालेंगी। इन दोनों रणनीतियों को अमल में लाना भी शुरू किया जा चुका है, यानी जेल से फैसले लेने शुरू कर दिए गए हैं और उनकी पत्नी उनकी कुर्सी पर बैठकर जेल से लिखा उनका संदेश जनता के बीच पहुंचा रही है। पोस्टर्स आईटीओ के फुटओवर ब्रिज पर लगा दिए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है मैं भी केजरीवाल, और लगातार जो महिलाएं हैं वो मैं भी केजरीवाल के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ईडी शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप ये तस्वीर देखिए, तमाम जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी उसके बाद प्रोटेस्ट करें। केजरीवाल के इस्तीफा न देने के पीछे एक और वजह है कि क्या नए नेतृत्व को पार्टी स्वीकार करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल के नाम पर तो सभी एकजुट हैं, लेकिन नए चेहरे पर क्या दिल्ली की जनता और पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल जैसा ही विश्वास जता पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो केजरीवाल के हाथ से सीएम का पद तो जाएगा ही, पार्टी भी टूट सकती है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ देख समझकर एक एक फैसला ले रहे हैं। उधर जेल से दिल्ली की सरकार चलाने के केजरीवाल के फैसले को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जेल से गैंग चलती है, सरकारें नहीं। बीजेपी नेताओं ने पूरे मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ये इतने निर्लज्ज हैं, कितने बड़े अपराधी हैं मानस से, मस्तिष्क से, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से रोकने का फिलहाल कोई नियम नहीं है। केजरीवाल ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ तो राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला पाते हैं या फिर वो किसी नए चेहरे पर भरोसा कर उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।